आखिर किसके कंट्रोल में है योगी आदित्यनाथ, मोदी या भागवत? कौन लड़वाएगा उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव? ये सवाल सबके जहन में है कि उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है। योगी ब्रांड बन चुके हैं। योगी को अगला प्रधानमंत्री कई लोग बोलने लगे हैं। योगी की सरकार में जो काम हुए उसके चर्चे देश भर में हुए और हो रहे हैं। लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर एक अलग तरह की सियासत यूपी के अंदर पनप चुकी है। यूं कहे कि यूपी की राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब बाहर के लोगों से ज्यादा खतरा बीजेपी को अंदर के लोगों से महसूस हो रहा है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा ये नहीं है कि वहां सत्ता और सरकार कैसे चलेगी। मुद्दा ये है कि 2027 का चुनाव क्या योगी आदित्यनाथ खुलकर अपने दम पर अपनी सियासत से, अपने तौर तरीकों से लड़ पाएंगे, या फिर मोदी या भागवत के आगे योगी की नहीं चलेगी। यह भी हो सकता है कि योगी अगुवाई मोदी से करवाएं या भागवत से करवाएं, या यह भी हो सकता है कि भागवत कहे कि योगी इस तरह से होगा यूपी का चुनाव और मोदी कहे कि नहीं, ऐसे होगा यूपी का चुनाव। देखिए, यही सच्चाई है। इसी तरह के सवाल यूपी के अंदर इस वक्त चर्चा का विषय बन चुके हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ी राजनीति है दोस्तों। उस राजनीति पर विश्लेषण करेंगे, साथ ही ये समझेंगे कि जिस यूपी में, जिस उत्तर प्रदेश में बीजेपी कभी शून्य हुआ करती थी, वहां बीजेपी का आज डंका बोल रहा है, तो असल में किसके दम पर बोल रहा है? मोदी के दम पर बोल रहा है या मोहन भागवत के दम पर बोल रहा है, या उसमें बड़ा योगदान योगी का भी है? और 2027 में क्या बीजेपी चुनाव जीतने जा रही है उत्तर प्रदेश का? अगर जीत रही है तो क्रेडिट किसको जाएगा? मोहन भागवत को या मोदी को जाएगा? अगर चुनाव हार जाती है तो जिम्मेदार कौन होगा? आज पूरा विश्लेषण इसी पर। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं पीओ भारत। तो आज के विश्लेषण में सबसे पहले उस चर्चा का जिक्र करते हैं जिसमें मोहन भागवत करीब 35 मिनट योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हैं। अगली सुबह ब्रिजेश पाठक केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात करते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री हैं। योगी मुख्यमंत्री है तो उनसे 35 मिनट चर्चाएं होती हैं, और जो डिप्टी सीएम है उनसे 15-15 मिनट की चर्चा करते हैं मोहन भागवत। ऐसे में सवाल ये पनप रहा है कि ये वक्त मोहन भागवत ने क्यों चुना? क्या यूपी चुनाव को लेकर योगी आदित्यनाथ अब परेशान है, घबरा रहे हैं, डर का माहौल है कि कहीं सियासत और सत्ता हाथ से खिसक तो नहीं रही है? या डर ये है कि अब यूपी की कुर्सी योगी की नहीं रहेगी, इसीलिए मोहन भागवत के सामने योगी पहुंच गए और मोहन भागवत ने योगी को अपने पास बुला भी लिया। देखिए, 2024 के परिणाम को अगर हम लोग एनालिसिस करते हैं तो इन सारे सवालों का बहुत माकूल जवाब मिल जाता है। आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत है ही नहीं। जहां देश भर में कई राज्यों में बीजेपी का बेहतर प्रदर्शन रहा 2024 के लोकसभा चुनाव में, वहां बीजेपी की नैया सबसे ज्यादा अगर कहीं डूबी थी तो वो था उत्तर प्रदेश। मोदी प्रधानमंत्री प्रचंड बहुमत से अगर नहीं बन पाए तो उसका एक बड़ा कारण उत्तर प्रदेश का लोकसभा चुनावी परिणाम भी रहा। अब की बार 400 पार का नारा अगर ध्वस्त हुआ मोदी का, तो उसका बड़ा एक कारण उत्तर प्रदेश भी रहा, क्योंकि जिस यूपी के दम पर 2014 में इतनी प्रचंड जीत मिली थी बीजेपी को, देश भर में जीत मिली थी, लेकिन सबसे बड़ा योगदान उत्तर प्रदेश का रहा। वही उत्तर प्रदेश 2024 के चुनाव में मोदी को यहां से, अर्श से
कह सकते हैं फर्श से थोड़ा पहले ले आता है। और यही बात मोदी को परेशान कर गई और वहां की राजनीति बदलनी शुरू हो गई। लेकिन जरा रुकिए, ये राजनीति 2024 के चुनावी परिणाम के बाद बदली है, ये समझने सोचने की भूल बिल्कुल मत करिएगा। क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनावी परिणाम उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव के परिणाम को काफी हद तक प्रभावित कर रहा है। दरअसल यूपी की राजनीति में बड़ा बदलाव तब होने लग गया जब योगी को दोबारा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया। और जहां एक तरफ यह चर्चा थी कि यूपी में ब्रांड मोदी है, ब्रांड योगी भी बनकर तैयार हो गए, तो सियासत बदलने लग गई। मोदी शाह की अपनी टीम में एक ऐसा खिलाड़ी भी आ चुका था जो अपनी राजनीति अगर करने पर उतर जाए तो जो पावर मोदी की है उतनी ही पावर इकट्ठा करने की ताकत योगी भी रखते हैं। और ये बात कहीं ना कहीं जो तमाम राजनीतिक विश्लेषक हैं वो कहते हैं कि मोदी को खटकती है, बार बार खटकती है। इसीलिए इस तरह की चर्चाएं हैं, इस तरह के दावे हैं। तमाम राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि योगी को कमजोर करने की सियासत यूपी में की गई और उसका नतीजा ये रहा कि योगी तो कमजोर नहीं हुए लेकिन मोदी कमजोर हो गए लोकसभा के चुनाव के परिणाम के जरिए। योगी का जलवा बरकरार रहा और इसीलिए 2027 के चुनाव को लेकर योगी मोदी के पास न जाकर, मोदी की तौर तरीके न अपनाकर मोहन भागवत से शिक्षा ले रहे हैं। चुनावी राजनीति की सही समझ मोहन भागवत से ले रहे हैं। मोदी ब्रांड सिर्फ देश के लिए नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी है, लेकिन मोहन भागवत की जो हिंदूवादी राष्ट्रवादी राजनीति है उसका सबसे ज्यादा असर कहीं दिखता है तो उत्तर प्रदेश के अंदर दिखता है। और ये बात योगी बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। अगर उन्हें यूपी में सत्ता और सियासत बचानी है तो मोहन भागवत के तौर तरीकों को अपनाना ही पड़ेगा। क्योंकि जब जब सियासत भारतीय जनता पार्टी की किसी राज्य में डोली है तो आरएसएस सबसे मजबूत कड़ी बनकर सामने आया है। किसी एक नेता की जागीर नहीं है भारतीय जनता पार्टी, ये आईना आरएसएस ही दिखाती रही है। और ये लोग कहते हैं यूपी के अंदर कि जब मोदी ज्यादा आंख दिखाते हैं योगी को तो योगी भागवत की शरण में चले जाते हैं। हालांकि लोग ये भी चर्चाएं करते हैं कि मोदी भी योगी को काफी पसंद करते हैं। ऐसे में जब कई बीजेपी के तमाम बड़े नेता योगी को उनके तौर तरीकों से काम करने नहीं देना चाहते थे या उनके काम में काफी दखल दे रहे थे, तो मोदी ने फ्री हैंड योगी को दिया था काम करने के लिए और यूपी की सियासत में बनने दिया था योगी को ब्रांड। ये भी चर्चाएं हैं, लेकिन सच क्या है? देखिए, जो मुलाकात मोहन भागवत कर रहे हैं योगी के साथ, उससे साफ पता चलता है कि यूपी की चुनावी राजनीति तेजी से बदल रही है। जो परिणाम 2027 में बीजेपी को चाहिए यूपी के अंदर, वो आरएसएस और मोहन भागवत के बिना संभव है ही नहीं। दरअसल जहां जहां बीजेपी को खतरा दिखता है, बीजेपी ऐसे प्रयास करती है कि वहां पर आरएसएस, जिसकी जड़ें मजबूत है, जो संगठन के रूप में न सिर्फ काम कर रहा है बल्कि सांस्कृतिक रूप से, वैचारिक रूप से हर घर का एक हिस्सा है, उसको राजनीति में लाया जाए। और इसीलिए आपको बता दें कि 2024 के परिणाम के बाद, मतलब केंद्र में जब मोदी की अपनी सियासत डोल गई, जब अपनी ताकत से वो 404 के नारे को 400 पार के नारे को पूरा नहीं कर पाए, फिर लगा कि बीजेपी को और भी ताकत चाहिए, तो वो ताकत आरएसएस ने ही बीजेपी को दी। और इसीलिए 2024 के बाद
महाराष्ट्र, हरियाणा, यहां तक कि बिहार में भी आरएसएस ने जमीन पर बहुत ज्यादा काम किया और बीजेपी को प्रचंड जीत दिलाने में सबसे बड़ा योगदान कह सकते हैं कि आरएसएस ने ही दिया। इसीलिए ये जो मुलाकात योगी आदित्यनाथ ने मोहन भागवत से की है, इसके बहुत ज्यादा मायने हैं। देखिए, यूपी की चुनावी राजनीति में अब मुद्दों की बात कर लेते हैं। क्यों योगी आदित्यनाथ को ये लग रहा है कि 2027 का सिंहासन काफी मुश्किल भरा हो सकता है। रास्ते में कई कांटे बिछे हुए हैं और इन कांटों का अगर जिक्र करें तो सबसे बड़ा कांटा है यूजीसी बिल। वो बिल जिसकी वजह से पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश का सवर्ण वर्ग नाराज है बीजेपी से। जिस सवर्ण वर्ग ने बीजेपी को भर भर कर वोट दिया, सत्ता के शीर्ष पर लेकर गया, उस सवर्ण को यह लगता है कि हमें बदले में क्या मिला। इतना काला कानून जिसकी वजह से कोई भी कभी भी उठाकर हम पर केस कर देगा और हमें जेल जाना पड़ सकता है, कई तरह की कार्रवाइयां हो सकती हैं। तो यूजीसी बिल को लेकर कॉलेज कैंपस में जो तमाम नए नियम लागू किए गए, उसको लेकर बड़ा विरोध यूपी के अंदर मचा हुआ है। जो दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है, शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी हैं तो हिंदुओं के शंकराचार्य, अगर सरकार के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ बोलेंगे और उन पर कार्रवाई हो जाएगी तो हो सकता है कुछ लोग ये कहेंगे कि ये दूसरे पक्ष के शंकराचार्य हैं, मतलब विपक्ष के शंकराचार्य हैं। लेकिन उनसे भी बहुत बड़ी संख्या में हिंदू जुड़े हैं, उनको मानते भी हैं, और शंकराचार्य अगर कुछ वैसा बोल भी रहे हैं तो उन पर कार्रवाई जिस तरीके से की गई संगम स्नान के दौरान, उससे हिंदू वर्ग काफी आहत हुआ है। इसे कहा गया कि ये सत्ता की ताकत का नशा है कि शंकराचार्य को स्नान नहीं करने दिया गया। तो एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो उन पर हुई कार्रवाई से भी नाराज है। और तीसरा बड़ा मुद्दा जो बहुत गंभीर है वो है बनारस का मणिकर्णिका घाट, जिसे तोड़ा गया है। वही बनारस जहां खड़े होकर मोदी कहते हैं कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है और इसीलिए मैं बनारस आया हूं और यहीं से मैं चुनाव लड़ रहा हूं। और कितनी ही बार मोदी वहां गए होंगे और उस धरती को अपनी धरती बताया होगा। लेकिन जब वहां की पौराणिक मान्यताओं को मानने वाले लोगों को चोट पहुंची तो यूपी की सत्ता तो हिलनी तय है। मणिकर्णिका घाट के ध्वस्तीकरण से यूपी का एक बड़ा वर्ग नाराज है, क्योंकि बनारस जितना प्राचीनतम शहर है, उसकी खूबसूरती इन्हीं घाटों से मानी जाती है। माना यह जाता है कि जो ऐतिहासिक चीजें हैं उनके साथ सरकार ऐसा तोड़ मरोड़ के काम क्यों कर रही है। करना भी है विकास तो उसके और तरीके हो सकते हैं, घाटों को तोड़कर कौन सा विकास किया जा रहा है। तो एक बड़ा वर्ग इस तरह के बीजेपी के काम से भी नाराज है, बीजेपी सरकार की इस कार्रवाई से नाराज है। कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ से भी नाराज है और मोदी से भी नाराज है। अब इतनी सारी नाराजगी लेकर अगर योगी आदित्यनाथ चुनावी मैदान में जाएंगे तो भला उनको क्या मिलेगा। एक तरफ बाहरी मुद्दे प्रचंड है, दूसरी तरफ अंदर के मुद्दे भी प्रचंड है। अंदर के मुद्दे ये कि बीजेपी के अंदर दो गुट बने हुए हैं, ऐसे तमाम दावे होते हैं, और उन दो गुटों में एक गुट है जो योगी के साथ खड़ा है और एक गुट है जो योगी के विरोध में खड़ा है, जो चाहता है कि अगला मुख्यमंत्री कोई और बने, योगी आदित्यनाथ ना बने। और उसमें लोग ये भी कहते हैं कि मोदी भी ऐसा चाहते हैं कि अगला मुख्यमंत्री योगी ना बने। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ मोहन भागवत के पास पहुंचे, क्योंकि उन्हें दोनों मुद्दों का समाधान मोहन भागवत के पास ही मिलता नजर आया। चाहे अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती की नाराजगी को दूर करना हो, बनारस के घाटों का मुद्दा हो, या फिर उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मणों की
सवर्णों की नाराजगी का मुद्दा हो, इसे आरएसएस जमीनी स्तर पर बहुत आसानी से दूर कर सकती है और ये ताकत है मोहन भागवत के अंदर। दूसरा बड़ा मुद्दा ये है कि मोदी जिस पावर में है उस पावर को आसानी से कोई टक्कर दे ही नहीं सकता, लेकिन बहुत सारे फैसले या उन फैसलों में असर कहीं ना कहीं आरएसएस का भी रहता है और इसीलिए योगी को सत्ता से हटाना इतना आसान नहीं है। लोग कहते भी हैं कि मोहन भागवत की चॉइस ही योगी आदित्यनाथ है। योगी को मोदी ने नहीं बल्कि भागवत ने कभी चुना था 2017 में, जब वो मुख्यमंत्री के पद पर पहली बार आसीन हुए थे और इसीलिए 2017 से लेकर 27 का ये जो सफर है वो मोहन भागवत की शरण में रहकर योगी ने तय किया है, उनके आशीर्वाद से तय किया है और ये आने वाला चुनाव भी मोदी से ज्यादा मोहन भागवत की अगुवाई में लड़ा जाएगा, ऐसा लगता है। अब परिणामों पर अगर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा जो सीटें हैं वहां बीजेपी ने 2022 में जो परिणाम हासिल किए थे 255 सीटें जीती थी और अपने दम पर 41% वोट शेयर हासिल किया था, लेकिन अपने सहयोगियों का अगर कुल मिलाकर बताएं तो 273 सीटें एनडीए ने जीती थी और वोट शेयर 43% के लगभग था। उस वक्त समाजवादी पार्टी के साथ जो तमाम गठबंधन में लोग थे उन लोगों ने मिलकर 125 सीटें जीती थी और इस गठबंधन को 125 सीटों के साथ 36% लगभग वोट शेयर मिला था। कांग्रेस का बहुत बुरा हाल हुआ था, मात्र 2 सीटों पर सिमट गई थी। जनसत्ता दल 2 सीट और बीएसपी 1 सीट पर निपट गई थी। तो इस लिहाज से देखें तो यूपी में बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर भीतर घात होता है और बाहरी मुद्दे हावी हो जाते हैं, विपक्ष थोड़ा मजबूती से काम करता है, अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी से लेकर मायावती से लेकर ये तमाम लोग अगर अलग तरह की राजनीति पर उतारू हो जाए तो थोड़ी दिक्कत तो बीजेपी को हो ही जाएगी और ये थोड़ी दिक्कत का भारी दिक्कत बन जाए इसका अनुमान तो आप लगा ही सकते हैं। इसलिए योगी कोई चूक करना ही नहीं चाहते हैं और तैयारी में अभी से लग गए हैं और अपने सबसे बड़े गुरु, राजनीतिक गुरु कह लीजिए, हम कह रहे हैं, इसे आप उनके वास्तविक गुरु के रूप में बिल्कुल मत समझिएगा, उनसे राजनीति के वो गुण सीख रहे हैं जो उन्हें 2027 में प्रचंड जीत दिलवा पाए। सवाल ये है कि जो योगी करना चाहते हैं क्या वो खुलकर वैसा कर पाएंगे? सवाल कई हैं। कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय दीजिए कि योगी बनाम मोदी की जो राजनीतिक चर्चाएं हैं वो कितनी सही और गलत है। कमेंट में जरूर बताइए। नमस्कार।